घर में इल्म के द्वारा खून के छींटे आना, और इसके अलावा अचानक से इल्म के द्वारा घर में आग का लगना, और इसके भी अलावा कई बार घर में से अचानक से बदबू आना। तो ये कौन सा इल्म है और ये इल्म आपके घर के ऊपर कैसे लगाया जाता है, और इसका निवारण, इस बंधन की काट आप कैसे कर सकते हैं, और कैसा ये ब्लैक मैजिक है, और किस विधि के अनुसार कैसे तांत्रिक साधक इस इल्म के द्वारा आपके घर परिवार शरीर का बंधन कर देते हैं। और ये जो वीडियो है, इसकी जो जानकारी है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया, अगर आपके घर में भी ऐसा कोई बंधन है, तो आप घर बैठे इस बंधन की काट कर सकते हैं, और आपको पहचान हो जाएगी कि कौन सा इल्म आपके दुश्मन, आपके शत्रु ने आपके घर परिवार और आपके शरीर के ऊपर लगा दिया है, और कैसे उस बंधन की काट होगी। तो देखते हैं फिर इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से घरों में अचानक से कई बार खून के धब्बे, खून के छींटे लगने शुरू हो जाते हैं, कपड़ों के ऊपर, दीवारों के ऊपर और नीचे फर्श के ऊपर। अचानक से ऐसे ताजा ताजा छींटे लगने शुरू हो जाते हैं, और जिसके घर में खून के छींटे लगने शुरू हो गए, तो उनके घर में तुरंत ही दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके घर में ब्लैक मैजिक, बुरी शक्ति का संकेत है, बुरी शक्ति का जे खून के छींटे आना। और खून के छींटे आते कैसे हैं? जब कोई आपका दुश्मन, आपका कोई शत्रु या कोई तंत्रिक आपके घर परिवार, आपके शरीर का बंधन करता है, एक तरह से मारण क्रिया होती है ये खून के छींटे घर में आना। और जब खून के छींटे घर में आएंगे, अगर आप कोई पशुपालन का भी काम करते हैं, तो उनको भी हानि पहुंचेगी इन खून के छींटों के द्वारा। अचानक से मृत्यु होना शुरू हो जाती है, अचानक से ही। और गाड़ियों के वार वार एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, और शारीरिक कष्ट होना शुरू हो जाता है। कोर्ट कचहरी के केसों में आप उलझ जाते हैं भाई, जब खून के छींटे अगर किसी के घर में लग जाएं, और जो आपके घर के इष्ट देवी देवता, कुल देवी है, उनका बंधन हो जाता है। ये ब्लैक मैजिक है, ये काला इल्म है, जिसके घर में भी खून के छींटे आते हैं। और इसका निवारण आप खुद कर सकते हैं। और ये जो खून के छींटे हैं, जिसके घर में एक बार लगना शुरू हो गए, तो छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा, आप पूरा जो आपका परिवार होगा तो एक साथ बैठ नहीं पाएंगे, जिसके घर में ये खून के छींटे होते हैं। और अचानक से ही, जैसे मैंने बोला है कि दुर्घटनाएं होंगी, गाड़ियों के वार वार एक्सीडेंट होंगे। तो ये जो खून के छींटे आपके घर में आते हैं ब्लैक मैजिक, काले इल्म के द्वारा। खून के छींटे कब लगेंगे? जब आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का वार कर रहा है, किसी की बलि दे रहा है, किसी बकरे की, भेड़ू की, किसी मुर्गे की बलि देने के बाद, मांस मदरा का लुफा देने के बाद, ये खून के छींटे आपके घर में लगते हैं। किसी नेगेटिविटी का आपके घर में वास हो चुका है, कोई नेगेटिविटी शक्ति आपके घर में आ चुकी है। और ये जो शक्तियां हैं जो खून के छींटे लेकर आती हैं, देखो इसमें शमशान काली भी हो सकती है, शमशान भैरव भी हो सकता है, शमशान की देवी माता मसानी मेलडी भी हो सकती है, और किसी प्रकार का भी, जैसे कच्चा कल्ब है, कोई भी खून के छींटे, कोई प्रेत आत्मा, कोई प्रेत किसी का सिद्ध किया होता है कोई बुरी शक्ति के साथ, तो वह भी खून के छींटे आपके घर में लेकर आ सकता है। कोई कचील है, कोई खबीश है, कोई भी आपके घर में
खून के छींटे लेकर आ सकता है और इससे आपको समस्याएं उत्पन्न होंगी। और कई बार पूरा इल्म ही हमारे घर के ऊपर कई बार कोई लगा देता है, खून के छींटे भी लगने शुरू हो जाते हैं। और अचानक से जो दूसरा काम है कि हमारे घर में अचानक से घर में आग लगना शुरू हो जाती है, आग अचानक से ही। जैसे घर का बना मंदिर है, मंदिर में अचानक से ही आग लगना शुरू हो जाता है, बार बार मंदिर की तस्वीरें वगैरह जलना शुरू हो जाती हैं, अचानक से आग लगना। और बिजली के उपकरण, जो भी बिजली के होंगे उपकरण, तो वो बार बार खराब होंगे। और इसके अलावा आग, जैसे कई बार घर में कोई संदूक है, कोई पेटी है, अचानक से वहाँ पर भी अचानक से आग लग जाती है। और जिस घर में ये समस्याएं हो जाए, क्योंकि जो शमशान की विद्या होती है, आग का लगना, मसानी का पहरा, शमशान काली का, शमशान भैरव का और शमशान की देवी माता मसानी का, मेलडी का, ऐसे ये बंधन आपके ऊपर इल्म ये भी बलि देने के बाद भी कोई ना कोई मांस मदरा का लुफा, शमशान की विद्या का प्रयोग, ब्लैक मैजिक का प्रयोग करने के बाद ये विद्या आपके घर परिवार या फिर आपके शरीर के ऊपर लगा दी जाती है। और इससे भी घर में कला क्लेश रहेगा, कारोबार का बंधन होगा, शरीर का बंधन होगा, दुर्घटनाएं होंगी इस इल्म के द्वारा भी। और कोई ना कोई बीमारी की पेट में आप आ जाएंगे। अगर कोई आपको बीमारी है तो जल्दी जल्दी से वो ठीक नहीं होगी, आप बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाना भी जाते हैं, अच्छा इलाज भी करवाते हैं, फिर भी उसका निवारण नहीं हो पाता। और रक्त विकार की समस्या शुरू हो जाती है, सोकड़े की सील सूखना शुरू हो जाता है इससे। और दुर्घटना गाड़ी वाहन के इससे भी एक्सीडेंट होते हैं। यह शमशान की विद्या है, माता मसानी मेलडी के द्वारा, ज़्यादा शमशान की देवी के द्वारा ये इल्म आपके घर परिवार के ऊपर लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जलने से, आग लगने से, तो कई बार ऐसी प्रेत आत्मा को आपके घर में बिठा दिया जाता है इससे। और कई बार जलने की भी स्मेल आना शुरू हो जाती है, जैसे कोई हमारे घर में कोई चीज़ जल रही है, ऐसी स्मेल भी, ऐसी बदबू आना शुरू हो जाती है। और जो तीसरा काम है, अगर अचानक से हमारे घर में बदबू आना शुरू हो जाए, बदबू, गंदी बदबू, तो कई बार सिगरेट वगैरह की आएगी, कई बार गंदगी की बो आना शुरू हो जाती है, बदबू हमारे घर में से, तो ये होता है अघोर का, अघोरी का बंधन, अघोर विद्या का। ये भी मांस मदरा देने के बाद ही ये इल्म आपके ऊपर लगा दिया जाता है। और जिसके घर में अघोर का बंधन हो गया, तो जितने भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता है, कुल देव है, कुल देवी है, पूर्ण रूप से उनका बंधन हो जाता है। कोई भी शक्ति आपका साथ नहीं देती, आप पाठ पूजा आराधना भी करेंगे लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव, आपको कहीं से भी सफलता की प्राप्ति नहीं होगी, असफलता ही आपके हाथ लगेगी, कितना भी पुण्य धर्म आप करेंगे। और पूर्ण रूप से दरिद्रता छा जाती है, नहाने धोने को मन नहीं करता, दरिद्रता। और काम धंधे का बंधन हो जाता है, कारोबार का बंधन हो जाता है, शरीर का बंधन हो जाता है, एक ही चीज का वास हो जाता है घर में, अघोर का, अघोर की विद्या लग जाती है। और कोई भी सात्विक देवता आपके घर में टिक नहीं पाता जब आपके घर में ये घोर का बंधन लग जाए। और कई बार ये तीनों शक्तियों की चौकी आपके घर में लगा दी जाती है, तो ये पूर्ण रूप से ब्लैक मैजिक है, ये काला इल्म है। अगर जो निशानियां मैंने आपको बताई हैं, ऐसी कोई भी अगर आपके घर में आपको कुछ दिखे, तो इसका तुरंत आपको निवारण करवाना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि आप पाठ पूजा कर रहे हैं, मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी जा रहे हैं, वो तो चलो भगवान का नाम है, वो भी आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन इल्म एक अलग प्लेटफॉर्म है। पाठ पूजा से ये अलग है, जो ब्लैक मैजिक है ये एक इल्म है। और इल्म का जो निवारण है बुरी शक्ति का, तो इल्म के द्वारा ही होगा। वैसे देखो, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी की गीता में लिखा हुआ है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो अंत हमारा भी बुरा होगा। लेकिन अगर बार बार हमारे ऊपर कोई ऐसी बुरी शक्तियां लगा रहा है, कोई इल्म लगा रहा है, तो उसका आपको निवारण करना चाहिए, तभी आप इस समस्या से बाहर निकलेंगे। वरना बार बार आपको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा, जो यह बुरी शक्तियाँ हैं।
तो अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। अगर ऐसी निशानियां आपको दिख रही हैं, वैसे तो किसी अच्छे तांत्रिक साध के द्वारा इन बुरी शक्तियों का निवारण करवाएं, धागा सूत्र तावे यंत्र के द्वारा अपने घर का कीलन वगैरह करवाएं और इनका लूफा भोग प्रसाद देने के बाद इन शक्तियों को घर से बाहर निकालें। और उसके बाद जो आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता है, कुल देव है, कुल देवी है, उनकी पाठ पूजा आराधना जब शुरू करेंगे तो वही आपके घर में धन धन्य की वृद्धि करेंगे, वही आपके घर में सुख शांति लेकर आएंगे और जो भी कोई बुरी शक्ति का बंधन होगा तो उसका निवारण हो जाएगा जब इनका आप लूफा भोग प्रसाद दे देंगे इल्म के द्वारा। और अब एक छोटा सा मैं उपाय बता रहा हूँ इन सभी शक्तियों का, एक ही आप उतारा कर सकते हैं सभी का। तो इसके लिए जैसे खून के छींटे, देखो अगर खून के छींटे हैं तो सात्विक तो नहीं, सात्विक इसका कोई उपाय नहीं। इसके लिए बकरे की कलेजी वगैरह आप ले सकते हैं। कलेजी के ऊपर एक चुटकी नमक की, एक चुटकी मिर्ची की, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें, उसको एक लिफाफे में डाल लें। एक क्वार्टर शराब का ले लें, उसका ढक्कन खोल कर फिर से उसका ढक्कन लगा लें, उसको भी एक लिफाफे में डाल लें। और जो बदबू आ रही है उसके लिए आप एक सिगरेट, कमांडर की एक सिगरेट, वो भी इसी में आपने डाल लेना है। और 2 राख के गोले, गोबर के कंडे को जलाने के बाद जो राख होती है तो उसके 2 गोले बना ले, पानी डालकर किसी कागज़ में रखकर उसको भी उसी लिफाफे में आपने डाल लेना है। और 2 लड्डू ले लेने हैं अपने बूंदी वाले और 7 मीठे बतासे। इनके ऊपर एक एक काजल का और एक एक सिंदूर का आपने टीका लगा देना है, इनको भी इसी लिफाफे में आपने डाल देना है। और 2 रोटी आपने बनानी है, एक मीठी और एक नमक मिर्च वाली। उनकी एक साइड पकानी है, एक साइड कच्ची रखनी है। कच्ची साइड के ऊपर थोड़ा सा सरसों के तेल का हाथ लगा लें। ये सारी सामग्री एक लिफाफे में आपने डाल लेनी है। और उसके बाद क्या करना है, मीठी कच्ची लस्सी लेनी है, 1-2 चम्मच कच्चे दूध के किसी लोटे में डाल लें। उसके बाद उस लोटे को पानी से भर लें, थोड़ा सा मीठा उसमें आप डाल लें। अब ये जो सारी सामग्री है ये तैयार है अघोर बंधन की काट करने के लिए। और इसके अलावा शमशान बंधन की काट करने के लिए जो खून के छींटे आ रहे हैं, तो जो ये लूफा है किसी चौराहे वगैरह में नहीं रखना, क्योंकि आपका भला होगा किसी और का बुरा होगा इससे। इसको आप एक ही स्थान के ऊपर रखें ज़्यादातर तो। या तो ये जो लूफा है शमशान भूमि में, शमशान भूमि में अगर आप रख कर आएंगे तो वहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनका जो लोहा है वहाँ पर वो मंजूर कर लेंगे तुरंत ही। या फिर कोई नदी नहर हो जहाँ पर कोई आता जाता ना, उसकी पटरी होती है, साइड का जो किनारा होता है उसके कंडे के ऊपर रख कर आ सकते हैं। अगर नदी में जाकर रख कर आएंगे तो तब आप थोड़े से चावल ले जाएं, कच्चे चावलों में थोड़ा सा देसी की चीनी मिलाकर अपने हाथ से मारकर थोड़ा सा ख्वाजा जी की हाजिरी डाल दें पानी में जाकर। पहले पानी में चावल डाल दें, उसके बाद ये सारा लूफा भोग सदा रख कर वहाँ पर आ जाएँ। और ये जो उतारा है हो सके तो आप शनिवार वाले दिन रात्रि को करें, रात्रि को जब सूर्यास्त हो जाए। और रात्रि सूर्यास्त होने के बाद रात्रि 12 बजे से पहले कभी भी आप इस उतारे को कर सकते हैं। तो ये था ब्लैक मैजिक, काले इल्म का बंधन आपके घर परिवार आपके शरीर के ऊपर कैसे तंत्र लगा देते हैं, उसकी मैंने आपको ये समूह जानकारी दी है कि कैसे घर में बदबू आती है और कैसे आपके घर में खून के छींटे आते हैं और कैसे घर में आग लगती है। ये इल्म के द्वारा ये बंधन घर परिवार शरीर के ऊपर लगा दिया जाता है। और बहुत बुरी शक्तियाँ हैं जिनकी ये जानकारी मैंने आपको दी है। और कुछ ऐसे तंत्रिक साधक होते हैं, जब ऐसी समस्याएं हो जाती है तो आपको वो मेन, क्योंकि मेरे साथ बहुत से साधक जुड़े हुए हैं जो अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं, मेरे साथ बात करते हैं। जो ये आप स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं नीचे 6284622274 वाला, इसके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद मेरे साथ बात करते हैं तो लगा तो होता है कई बार घर में घोर या शमशान का बंधन होता है, लेकिन उनको बोल देते हैं कि जिन्न लगा हुआ है आपके घर में, जिन्नात लगा हुआ है। ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। जो ये मैंने आपको निशानियां बताई हैं, अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो यही बंधन होगा, आपको जानकारी भी प्राप्त होगी इससे। और घोर का ये जो बुरी शक्तियों का जो भी ये मैंने आपको निशानियां बताई हैं, तो जैसे रात्रि को सपने में आग वगैरह दिखनी शुरू हो जाती है, अगर शमशान का बंधन है, और जैसे घोर है गंदी शक्तियाँ बुरी शक्तियाँ दिखेंगी, भोग विलास के सपने आने शुरू हो जाते हैं। जैसे घोर का बंधन है, कूड़े करकट गंदगी के ढेर नजर आना शुरू हो जाते हैं, जब ऐसा बंधन किसी के ऊपर कोई
लगा दे और नींद पूरी नहीं होती आपकी और कुछ ना कुछ दिखता रहेगा, सर्प वगैरह, पानी वगैरह, ऐसे बहुत सपने आपको आने शुरू हो जाते हैं जब इल्म होता है आपके घर परिवार में। तो ऐसे जो जानकारी मैंने आपको दी है, तो इस विधि के अनुसार आप इसका निवारण कर सकते हैं। अगर जानकारी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट लेकर। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।